दिव्यपुर एक पहाड़ी गांव जो आधुनिक भारत के मानचित्र से गायब है और केवल वही लोग वहां पहुंच सकते हैं जिन्हें नियति ने चुना हो। गांव का रहस्य चट्टानों और झरनों से घिरा यह गांव समय से परे था। यहां के पेड़ भी कुछ कहने की कोशिश करते लगते थे, मानो हर वृक्ष, हर नदी और हर कंकड़ में कोई प्राचीन चेतना समाई हो। दिव्यपुर की हवा में कुछ ऐसा था जो बाहर वालों को बेचैन कर देता था, पर गांव वालों को शांत इस गांव में एक परंपरा थी। साल में एक बार सावन की अमावस्या की रात को नीलकुंड के पास कोई नहीं जाता। गांव वालों का मानना था कि उस रात वहां देवता उतरते हैं। आदित्य 24 वर्ष का युवक उस गांव में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा मानो कहीं और की थी। उसके बालों में जंगल की खुशबू, आंखों में सूर्य की आग और हृदय में एक बेचैनी थी जो दिन पर दिन बढ़ रही थी। हर रात एक सपना उसे झकझोर कर जगा देता, एक सुनहरी नगरी जिसमें अग्निकुंड धधक रहे हैं, शिवलिंग से लाल ज्योति निकलती है और आकाश से एक वाणी आती है, तू अमृत का रक्षक है। जाग सपना हर बार गहरा होता जा रहा था। गुरु वशिष्ठ गांव के सबसे वृद्ध ऋषि, गुरु वशिष्ठ, जिनके विषय में कहा जाता था कि उन्होंने 3 पीढ़ियों को ज्ञान दिया है, उन्होंने एक दिन आदित्य को अपने आश्रम बुलाया। वहां धूप हवन की राख और शांत झरने की आवाज ही संवाद करती थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, आदित्य, यह गांव तुझसे छुपा रहा है। तेरा सत्य नीलकुंड केवल एक झील नहीं, वह एक द्वार है तीनों लोकों के बीच, और तू केवल मनुष्य नहीं, देवताओं के रक्षक कुल का अंतिम वंशज है। आदित्य सन्न रह गया, मगर मैं तो केवल एक वनवासी हूं। वशिष्ठ, तू केवल वही है जो तुझे याद है, लेकिन स्मृति पर पड़ा पर्दा कभी कभी नियति हटाती है, और वह समय अब आ गया है। सावन की अमावस्या उस रात पूरे गांव में दीप जलाए गए, पर आदित्य का मन विचलित था। नीलकुंड की ओर उसका मन खिंच रहा था। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए, पक्षी चुप हो गए और एक अजीब सा कंपन हवा में तैरने लगा। आदित्य ने अपना कमंडल उठाया और नीलकुंड की ओर निकल पड़ा। रात के ठीक मध्य में नीलकुंड पहुंचने पर वहां सब शांत था, लेकिन जैसे ही आदित्य ने अपने हाथों से कुंड के जल को छुआ, जल में एक भयंकर प्रकाश फैला और फिर जल से उठी एक आकृति, एक स्त्री जिसकी आंखों में चंद्रमा और केशों में रात्रि की नमी समाई थी, वह थी माया। माया ने कहा, बहुत वर्षों बाद कोई इस कुंड तक आया है जिसे अमृत का कंपन खींच लाया है। तुम वही हो जिसके लिए मैं प्रतीक्षा में थी। आदित्य पीछे हट गया, किंतु माया की दृष्टि में कुछ ऐसा था जिससे वह बच नहीं सका। माया बोली, मैं अमृत की रक्षक हूं। मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं केवल जागती हूं जब काल नया चक्र आरंभ करता है। इस बार अमृत फिर संकट में है और दानव फिर जन्म ले चुका है। माया ने आदित्य के माथे पर हाथ रखा और उसके भीतर की स्मृतियां जाग उठीं। एक देव सभा जहां विष्णु, ब्रह्मा और महादेव किसी रहस्य पर चर्चा कर रहे हैं। अमृत कलश जिसे एक शाप से बांधकर छिपा दिया गया था। एक योद्धा जिसने दानवों से लड़कर अमृत की रक्षा की थी, वह योद्धा आदित्य का पूर्वज था, और अब वही रक्षक कुल का अंतिम बीज आदित्य ही है। दूर किसी गुफा में एक सन्यासी ध्यानस्थ बैठा है। उसके चारों ओर अग्निकुंड है और पीले नाग उसके गले से लिपटे हैं। उसके नेत्र बंद हैं, पर भीतर एक दानव की चेतना जाग रही है। वह है अंधक, महादेव के द्वारा पहले मारा गया दानव, जो अब मानव रूप में वापस आया है। उसकी वाणी अमृत फिर से धरती पर है, और इस बार कोई देव मुझे नहीं रोकेगा। आदित्य ने अब नीलकुंड को और माया को देखा, पर उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वह अब जान चुका था कि वह केवल एक युवक नहीं, बल्कि त्रिलोक के संतुलन की अंतिम आशा है, और उसका मार्ग शुरू हो चुका था। आदित्य अभी भी नीलकुंड के पास माया को अपलक देख रहा था। उसकी उपस्थिति किसी स्वप्न जैसी थी, पर उसकी वाणी में आदिशक्ति की गूंज थी। आदित्य, तुम कौन हो? कोई अप्सरा या कोई मृग तृष्णा? माया मुस्कुराई, मैं माया हूं न सृष्टि से पहले जन्मी, न विनाश के बाद मरी। मैं उस क्षण की साक्षी हूं जब देवताओं ने पहली बार अमृत को छिपाया था। आदित्य विस्मित था, क्या तुम देवी हो? माया, नहीं,
मैं एक रचना हूं, एक रक्षक जिसे केवल तब जगाया जाता है जब अमृत संकट में हो। उसकी आंखों में जो चमक थी वह अमृता की नहीं, उत्तरदायित्व की थी। एक स्त्री जो काल के पार खड़ी है, युद्ध की प्रतीक्षा में देवताओं की सभा, स्वर्गलोक में देवलोक में स्वर्ग की सभा बुलवाई गई थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और विष्णु के दूत एकत्र हुए थे, केंद्र में आसीन थे भगवान शिव। इंद्र बोले, प्रभु, अंधक का पुनर्जन्म हो चुका है, हम उसे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन उसके कर्म अब जगत में प्रभावी हो रहे हैं। विष्णु के दूत ने कहा, धरती पर असंतुलन बढ़ रहा है, मनुष्य स्वार्थ और मोह में अंधे हो चुके हैं। ऐसे में अगर अमृत फिर दानवों के हाथ पड़ा तो नष्ट केवल पृथ्वी नहीं होगी, नियम ही टूट जाएंगे। शिव मौन रहे, फिर बोले, मैंने उसे पहले मारा था, पर अब कलयुग की चाल अलग है। उसे अब बल से नहीं विवेक से हराना होगा। उस कार्य के लिए आदित्य को चुना गया है। सभा में एक सन्नाटा छा गया। उधर माया ने आदित्य को एक पुरानी गुफा में ले जाकर प्राचीन दीवारों पर अंकित चित्र दिखाए। वहां एक योद्धा चित्रित था, माथे पर त्रिशूल का चिन्ह, हाथ में अग्नि शस्त्र और पीठ पर भाल का निशान। माया ने कहा, यह चित्र 1000 वर्ष पुराना है। यह चित्र तुम्हारे कुल के पहले रक्षक अर्जुन देव का है, जो देवताओं का शपथित रक्षक था। आदित्य ने देखा, उस योद्धा की आंखें उससे मिलती थीं। माया ने एक त्रिशूल नुमा ताबीज आदित्य को पहनाया। माया, अब से तुम केवल स्वयं के लिए नहीं जियोगे। तुम्हारे रोम रोम में वह शक्ति जागेगी जो युगों से सोई थी। आदित्य के भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन रहा था। वह अब वह नहीं रहा जो सुबह तक था। इधर हिमालय की तलहटी में एक आश्रम में साधुओं की भीड़ इकट्ठा थी। एक तेजस्वी सन्यासी प्रवचन दे रहा था। उसका नाम था महामुनि दत्तात्रेयानंद, पर उसकी आंखों में प्रकाश नहीं, अंधकार था। लोग उसकी वाणी से मोहित हो रहे थे। रात्रि में वह गुफा में गया और अपनी माला तोड़ दी। उसके स्वर बदल गए। आवाज अब राक्षसी थी। मैं लौट आया हूं, महादेव ने मुझे भस्म किया था, अब उन्हीं की बनाई सृष्टि को भस्म करूंगा। वह अंधक था। उसने अपने तप से पहली शक्ति जागाई, ब्रह्म माया। अब लोग झूठ को सच और पाप को धर्म मानने लगे। उसने पहला हमला मनुष्यों के विवेक पर किया। अगले दिन आदित्य ने माया से पूछा, तुमने कहा तुम अमर हो, पर तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुमने बहुत कुछ खोया है। क्या कोई रक्षक तुम्हारा साथी नहीं बना? कभी माया चुप रही। फिर उसने कहा, मैं भी कभी एक मनुष्य थी, एक साधिका जिसे देवताओं ने चुना था अमृत की रक्षक बनने को। पर उस दिन से मैं केवल युद्ध का प्रतीक हूं, किसी का प्रेम नहीं। न, मृत्यु मेरी मुक्ति। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा। अगर ये जीवन युद्ध है तो मैं साथ चलूंगा। अमृत की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, साथ से भी होगी। माया पहली बार मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में छुपा था एक रहस्य। गुरु वशिष्ठ ने भविष्य देखा। अब चक्र आरंभ हो चुका है। देवताओं ने जो छिपाया था वह उजागर होने वाला है। और आदित्य तेरे सामने न केवल अंधक होगा, बल्कि स्वयं तेरा ही अतीत भी। एक ओर अंधक मानवों के विवेक को हरने की चालें चल रहा था, दूसरी ओर आदित्य अपने भीतर की अग्नि को जागृत कर रहा था। और नीलकुंड के नीचे अमृत की बूंदें कांप रही थीं। देवताओं की चिंता। स्वर्गलोक सोमगृह इंद्र की सभा में देवगण विचलित थे। वरुण देव मानव अब भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें अधर्म भी धर्म जैसा प्रतीत हो रहा है। यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। अग्निदेव, यह भ्रममाया है, अंधक का प्राचीन अस्त्र जो मनुष्यों की दृष्टि और विवेक दोनों को ढक देता है। विष्णुदेव, गंभीर स्वर में, यह शक्ति तभी जागती है जब अमृत के समीप कोई राक्षसी चेतना पहुंच जाए। शिव जी, ध्यान से, समस्या शक्ति की नहीं, दृष्टिकोण की है। हमें आदित्य को न केवल शक्तिशाली बल्कि सत्य दृष्टा बनाना होगा। देवताओं ने एक मंत्रित पुष्प पृथ्वी पर भेजा जो आदित्य के पहले परीक्षण की चाबी बनेगा। स्थान उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र काशी। महामुनि दत्तात्रेयानंद का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी वाणी में मोहिनी शक्ति थी।
लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे थे क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा था। बेटियां अपने पति को छोड़कर संन्यास लेने निकल रही थीं क्योंकि स्त्री का मोक्ष पुरुष से परे बताया जा रहा था। अंधक अब इस रूप में मनुष्यता के स्तंभ को हिला रहा था, परिवार, भक्ति और विवेक। नीलकुंड के पास एक गुफा में माया आदित्य को एक विशेष ध्यान सिखा रही थी जिसे नाद ध्यान कहते थे, जहां सुनाई देता है ब्रह्म की ध्वनि। माया अमृत के रक्षक को सबसे पहले अपने भीतर की आवाज सुननी होती है, वही उसे भ्रम से बचाएगी। अंधक का सबसे बड़ा अस्त्र है झूठ को सच बनाना। आदित्य ध्यान में बैठा, घंटे बीते, दिन बीते, और फिर उसने भीतर एक स्वर सुना, शिव, मैं नहीं, तू स्वयं है। अग्नि, मैं नहीं, तेरे भीतर है। और उसी क्षण उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। माया मुस्कुराई, तेरी दृष्टि अब धोखे को भेद सकेगी। अब तुझे भ्रम माया नहीं डिगा सकती। तीर्थ यात्रा कर रहे एक गांव के 100 से अधिक लोग महामुनि के प्रवचन से मोहित हो चुके थे। वह उन्हें एक महायज्ञ के लिए अमावस्या की रात एक पुराने मंदिर में एकत्र कर रहा था। माया और आदित्य को इसकी भनक लग गई। माया, यह कोई यज्ञ नहीं बलि है। अंधक इस यज्ञ से अमृत की ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेगा। आदित्य ने पहली बार युद्ध के लिए अपना भस्म पट्ट पहन लिया। माया ने उसके माथे पर तिलक लगाया। वह त्रिनेत्र जैसा चमक उठा। वे दोनों काशी पहुंचे। वो प्राचीन मंदिर अब सैकड़ों दीपों से जगमग था, पर वहां की हवा भारी थी, जैसे मृत्यु से बोझिल मंच पर अंधक महामुनि के रूप में लोगों को संबोधित कर रहा था। स्वयं को बलिदान करो, अमर हो जाओगे। अग्नि में प्रवेश ही मुक्ति है। तभी भीड़ में से एक तेजस्वी युवक उठा, आदित्य, आदित्य, ये अग्नि नहीं, यह छल है। यह कोई यज्ञ नहीं, यह आत्मघात है। कोई तुम्हें मोक्ष नहीं देता, मोक्ष स्वयं जागता है। अंधक की आंखें चमकीं, तो आखिर तू आ ही गया। रक्षक, मैं तुझे पहचानता हूं। तू वही है जिसने मेरे पूर्व जन्म में मुझे रोका था। आदित्य बोला, और इस जन्म में भी रोकूंगा। भीड़ विचलित हुई, कुछ पीछे हटे, कुछ भ्रमित थे। अंधक ने मंत्र पढ़ा और उसके चारों ओर धुएं की एक मायावी दीवार बन गई। वह बोला, अगर तू रक्षक है तो इस भ्रम की दीवार को पार कर। आदित्य ने आंखें बंद कीं। ब्रह्मनाद की ध्वनि उसके भीतर गूंजी। त्रिशूलनुमा ऊर्जा उसके मस्तक से निकली। उसने कहा, सत्य की अग्नि भ्रम को जलाती है, और उसने मंत्रोच्चारण किया, ओम नम सत्याय तेजसे स्वाहा। एक प्रकाश फूटा, भ्रम की दीवार जल उठी। लोगों की आंखों से पर्दा हट गया। वे रोने लगे। हम क्या करने जा रहे थे? अंधक क्रोधित हो गया, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। रक्षक पर अगली बार ये दीवारें लौह होंगी। और वह तांत्रिक धुएं में विलीन हो गया। यात्रा से लौटते समय माया चुप थी। आदित्य, क्या बात है, तुमने आज मेरी सहायता नहीं की, केवल देखा। माया धीरे से बोली, क्योंकि यह परीक्षा केवल तुम्हारी थी। अगर मैं हस्तक्षेप करती तो रक्षक शक्ति जागती नहीं। आदित्य, और अगर मैं हार जाता माया, तो मैं तुम्हारी रक्षा करती। किसी भी कीमत पर वह कुछ कहने जा रही थी, लेकिन रुक गई। पर उस रात आदित्य ने देखा, माया रो रही थी। रात फिर शांत थी, पर अब युद्ध का पहला मोर्चा पार हो चुका था। नीलकुंड की जलधारा अब हल्के लाल प्रकाश में चमकने लगी थी, जैसे उसे अब विश्वास हो चला हो कि रक्षक जाग चुका है। नीलकुंड की गहराई में रात का समय नीलकुंड अब नीला नहीं, बल्कि चमकते रक्त लाल रंग में डोल रहा था। आदित्य और माया दोनों झील के किनारे बैठे थे। हवा शांत थी, पर मन नहीं आ। आदित्य, तुम हर रहस्य जानती हो, माया मेरा अमृत का, अंधक का। लेकिन एक रहस्य है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हारा अपना। माया की आंखें झील में टिक गईं। फिर वह बोली, मैं रक्षिता हूं, पर मैं भी कभी रक्षक थी, और तुम्हारा नहीं, किसी और का। माया ने हाथ बढ़ाया और नीलकुंड के जल में छूते ही उसका रंग बदल गया। अब उसमें एक पुराना युग तैरने लगा। त्रेता युग। एक तपस्विनी मोहिनी, जो कश्यप ऋषि की पुत्री थी,
उसने देवताओं से अमृत की रक्षा की शपथ ली थी। वह अग्नि के माध्यम से अमृत कुंड की रक्षक बनी। वह सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर उसका हृदय एक ही व्यक्ति के लिए धड़कता था, वज्रांग नामक एक महायोद्धा के लिए। वज्रांग रक्षक कुल का योद्धा। अमृत की रक्षा में उसने असंख्य युद्ध लड़े। मोहिनी का स्वर कांपता है। हम दोनों रक्षक थे, दो दीपक एक अग्नि पर। एक दिन राक्षसों ने छल से वज्रांग को मार डाला और मैं शापित हो गई। वह शाप क्या था? अमृत की रक्षा करने के नियम थे। रक्षक रक्षिता से प्रेम नहीं कर सकते। मोह, प्रेम या वासना सब रक्षक की शक्ति को कमजोर करती है, और अगर दोनों प्रेम में बंधे तो अमृत अशांत हो जाता है। माया और वज्रांग ने प्रेम किया था, इसलिए देवताओं ने वज्रांग को अग्नि में समाहित किया और माया को शाश्वत रक्षिता बनने का शाप दिया। तू युगों तक अमृत की रक्षा करेगी, पर स्वयं को प्रेम नहीं दे सकेगी। तेरी आत्मा बंध जाएगी अमृत से, और जब तू फिर प्रेम करेगी तो वह मृत्यु होगी, दोनों के लिए। अब आदित्य की आंखों में नीलकुंड का प्रतिबिंब नहीं, माया की पीड़ा झलक रही थी। वह बोला, नहीं। बस धीरे से माया की ओर बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। आदित्य, अगर प्रेम मृत्यु है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। रक्षक बनकर जीने से पहले मैं इंसान हूं। माया चौंकी, पर फिर बोली, और अगर मैं कहूं तुम ही वज्रांग हो, पुनर्जन्म में लौटा हुआ यही कारण है कि अमृत तुम्हारी ओर खिंचता है और मेरा हृदय तुम्हारी उपस्थिति में कांपता है। आदित्य स्तब्ध रह गया। उधर स्वर्गलोक में देवताओं की सभा फिर एकत्र हुई थी, लेकिन इस बार हाहाकार था। इंद्र की राजगद्दी पर रक्त के छींटे थे। वरुण का आसन टूटा हुआ अंधक तांत्रिक शक्ति के सहारे स्वर्गलोक के प्रवेश द्वार पर आक्रमण कर चुका था। उसने अभिचार शक्ति का प्रयोग किया, जिससे देवताओं को मानवीय दुर्बलताओं का आभास होने लगा। इंद्र मोह में, यम क्रोध में, अग्नि भय में बंधने लगे। शिव ने त्रिनेत्र खोला, पर कुछ रुक गए। यह युद्ध अब मेरा नहीं, मनुष्य का है। केवल धरती से आया योद्धा ही इसे जीत सकता है। माया और आदित्य ध्यान की अग्नि में प्रवेश करते हैं। माया उसे अग्निकुंड के पास ले जाती है, जहां पहले रक्षक वज्रांग की अस्थियां अब भी ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। माया, अगर तू वज्रांग है तो इस अग्निकुंड की ज्वाला तुझे स्वीकारेगी, नहीं तो भस्म हो जाएगा। आदित्य अग्निकुंड में प्रविष्ट हुआ। अग्नि ऊंच उठी, चारों ओर मंत्रगान गूंजने लगा। ओम अमृतेश्वराय नम। अग्नि ने आदित्य को नहीं जलाया, बल्कि उसके शरीर में एक शक्ति तरंग समा गई। उसके पीछे त्रिशूल का चिन्ह और हृदय पर वज्र का चिन्ह प्रकट हुआ। उसने दूसरी शक्ति प्राप्त की, वज्र शक्ति, अमृत के मूल स्रोत को नियंत्रित करने की क्षमता। शक्ति जागरण के बाद आदित्य ने माया को देखा। अब न वह केवल रक्षिता थी, न वह केवल स्त्री, वह आत्मा थी जिसके साथ उसने जन्मों तक यात्रा की है। आदित्य, अब मुझे यकीन है, मैं वज्रांग ही हूं और इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। माया की आंखों से आंसू बहे, पर यह शोक नहीं था, यह जन्मों की प्रतीक्षा का उत्तर था। देवताओं की रक्षा अब धरती से उठे रक्षक पर है। माया का रहस्य अब उजागर हो चुका है। प्रेम, बलिदान और धर्म की जटिल डोर अब और कसने वाली है, और अंधक अब नीलकुंड की ओर बढ़ रहा है। अंधक अब हिमालय के नीचे के दुर्लभ मार्गों से होकर नीलकुंड की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ थे 3 भ्रम साधक, जो झूठ को सच बना सकते थे, एक विकल्पिनी जो किसी भी रूप में बदल सकती थी, और एक पुरातन राक्षसी श्रीता जो अमृत के कंपन को सूंघ सकती थी। अंधक, इस बार देवता कुछ नहीं कर सकते। रक्षक मेरा ही पुनर्जन्म है, पर इस बार मैं उसकी स्मृतियों को उसकी शक्ति बना दूंगा और उसे मोड़ दूंगा। नीलकुंड अब शांत नहीं रहा। उसकी जलधारा दिन में भी नीले से हल्के सुनहरी और लाल रंग में बदल रही थी। माया ने अपनी जटाएं खोलीं और नीलकुंड के चारों ओर अमृत मंत्र की एक रक्षा रेखा बनाई। माया, यह रक्षा रेखा केवल तब तक टिकेगी जब तक मेरा जीवन रहेगा। आदित्य विरोध करते हुए बोला, नहीं, तुमने मुझे शक्ति दी, मार्ग दिखाया, अब मैं रक्षा करूंगा। माया के स्वर दृढ़ता थी, मैं रक्षिता हूं आदित्य, रक्षा मेरी प्रकृति है,
मृत्यु मेरा धर्म। नीलकुंड के पास एक रात आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी अंधकार फैल गया। अंधक के 3 भ्रम साधकों ने एक साथ मंत्रोच्चार किया। संपूर्ण जंगल में एक असत्य का धुंध छा गया। झील सूखती प्रतीत होने लगी। आदित्य को दिखाई दिया, माया उसे छोड़कर जा रही है। गांव जल रहा है, गुरु वशिष्ठ मरे पड़े हैं। आदित्य ने आंखें बंद कीं और वही पुराना स्वर भीतर से उठा, यह भ्रम है, केवल भीतर का सत्य बचाएगा। उसने मंत्र जपा, ओम नमो दृष्टिपते सत्य दर्शनाय स्वाहा। सभी भ्रम टूट गए। अब अंधक ने विकल्पिनी को भेजा। वह माया का रूप लेकर आदित्य के पास पहुंची। वह धीरे से बोली, आदित्य, अब मत लड़ो, सब समाप्त कर दो, मेरे साथ चलो, अमृत को छोड़ दो, हम मुक्त हो जाएंगे। आदित्य कुछ क्षण असमंजस में रहा, पर तभी असली माया मंदिर के शिखर पर प्रकट हुई और जोर से चिल्लाई, वह मैं नहीं हूं, आदित्य भ्रम है। आदित्य ने आंखों में वज्र शक्ति जागाई और विकल्पिनी का रूप धू धू कर जल उठा। अंधक अब स्वयं मैदान में उतरा। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जो तामसी ऊर्जा से बना था। उसने धरती पर मारा और नीलकुंड के चारों ओर की सुरक्षा टूट गई। माया पीछे हट गई। आदित्य अकेला खड़ा था। अंधक हंसने लगा, अब तू अकेला है और मैं संपूर्ण आदित्य। तू संपूर्ण नहीं, केवल अधूरा अहंकार है। मैं शक्ति नहीं, उद्देश्य हूं। और उसने मंत्र बोला, ओम रक्षणाय तेजस्विने वज्रदेवाय। नम त्रिशूल की भयानक चमक उसके हाथ में प्रकट हुई। 3 रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति से सजी उसके चारों ओर घूमने लगीं। यह थी रक्षक चक्र शक्ति। अंधक और आदित्य आमने सामने, शब्द नहीं, केवल ऊर्जा। अंधक ने आकाश में तामस फेंका, आदित्य ने वज्र से उसका मार्ग काटा। अंधक ने झील को सूखा देने का प्रयास किया, आदित्य ने उसके सामने जल तंत्र उत्पन्न किया। अंधक की शक्ति हर बार छल में आधारित थी, आदित्य की शक्ति सच्चाई में। युद्ध घंटों चला और अंततः अंधक की शक्ति क्षीण होने लगी। अंधक चिल्लाया, पर मैं अमर हूं। माया सामने आकर बोली, अमरता शक्ति से नहीं मिलती, आत्मज्ञान से, और तू अब भी अज्ञान में है। अंधक ने अंतिम बार आक्रमण किया, सीधा माया पर। माया ने वह वार अपने सीने पर लिया। वह अंधक की शक्ति से जल उठी। आदित्य ने चीख कर पुकारा, नहीं। उसने अंधक की ओर देखा, त्रिशूल उठाया और अंधक के हृदय में वही वज्र घुसेड़ दिया। अंधक गिरा, तड़पा और भस्म हो गया। माया नीचे गिरी। आदित्य ने माया को गोद में लिया। माया मुस्कुराई, मैं फिर उसी रक्षक की गोद में हूं। इस बार मृत्यु मेरा डर नहीं, प्रेम मेरी मुक्ति है। आदित्य की आंखों से आंसू बहे। वह रोया, एक योद्धा की तरह नहीं, एक प्रेमी की तरह। अंधक अब नष्ट हो चुका था। नीलकुंड फिर शांत था, लेकिन माया नहीं रही। आदित्य अकेला था, पर अधूरा नहीं। उसने झील की शिला पर बैठकर माया की राख को हाथ में लिया और कहा, अब मैं अमृत की रक्षा करूंगा। तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे विश्वास से शोक नहीं, तपस्या। आदित्य अब नीलकुंड के पास एक शिला पर बैठा है। हवा में स्थिरता है, पर उसके मन में तूफान। उसने माया की राख को झील में प्रवाहित नहीं किया, बल्कि उसे एक शिला की गुफा में रखा और उस पर 3 मंत्र अंकित किए, सत्य, प्रेम, बलिदान। आदित्य वह मरी नहीं, वह अब अमृत की चेतना बन गई है। उसने वहां एक अग्निकुंड जलाया और प्रण लिया, मैं न केवल अमृत की रक्षा करूंगा, बल्कि उस अमृता की भी जो प्रेम से उपजती है। 3 दिन के भीतर ही आकाश में देवदूत प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ ने सूचना दी, देवगण ने तुम्हें देवसभा में बुलाया है। यह कोई पुरस्कार नहीं, यह युगों के प्रश्नों का निर्णय है। स्वर्ग का द्वार आदित्य के सामने खुला। स्वर्गलोक देवता एकत्र हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और अन्य। शिव ने पूछा, रक्षक, अंधक को मारने के बाद अब तेरा कर्तव्य क्या है? आदित्य नम्रता से बोला, अमृत की रक्षा और उसका उद्देश्य तय करना।
विष्णु तो बता, क्या अमृत को छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए? आदित्य शांत रहा, फिर बोला, न यह केवल शक्ति है, न यह केवल जीवन। अमृत वह है जो व्यक्ति को मृत्यु से नहीं, भय से मुक्त करता है। ब्राह्मा, क्या तुझे डर नहीं कि फिर कोई अंधक जन्म ले सकता है? आदित्य, अंधक फिर जन्म लेगा, पर मैं अकेला नहीं रहूंगा। अब अमृत की रक्षा कोई एक नहीं करेगा। यह युग अब सामूहिक रक्षकत्व का होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने नीलकुंड से अमृत की अंतिम बूंद उठाई। उसने मंत्र पढ़ा, ओम जीवेश्वराय अमृते स्वाहा, और वह बूंद 3 भागों में बांट दी। पहला भाग ज्ञान की रक्षा के लिए माया की समाधि में, दूसरा भाग बलिदान की स्मृति के लिए गुरु वशिष्ठ को सौंपा, तीसरा भाग आस्था के लिए स्वयं के भीतर स्थापित किया। अब अमृत किसी एक स्थान पर नहीं था, बल्कि 3 रूपों में 3 सत्यों के माध्यम से सुरक्षित था। शिव बोले, तू रक्षक नहीं, अब ऋषि है, और ऋषियों के लिए न कोई युद्ध अंतिम होता है, न कोई प्रेम मरता है। विष्णु मुस्कुराए, इस बार हमने अमृत को छिपाया, नहीं समझाया है। इंद्र, अब तुम्हारे जैसा कोई अगला रक्षक कब जन्म लेगा? आदित्य, जब मनुष्यता के भीतर से कोई प्रेम, बलिदान और सत्य के लिए उठेगा, वह स्वयं अमृत बन जाएगा। सालों बाद एक छोटी कन्या नीलकुंड के पास बैठी है। वह जल में एक कमल की पंखुड़ी घुमा रही है। उसकी आंखों में वही शांति है जो माया की थी। पीछे से एक वृद्ध आदित्य आता है। उसके बाल अब सफेद हैं, पर उसकी आंखों में गहराई और मुस्कान है। कन्या पूछती है, बाबा, क्या अमर होना अच्छा होता है? आदित्य, नहीं बेटी, अमरता वही है जिसमें मृत्यु से पहले कुछ ऐसा किया जाए जो मृत्यु से बड़ा हो। कन्या मुस्कुराती है और नीलकुंड में कमल अपने आप खिल जाता है। अमृत अब केवल एक तरल नहीं, यह अब एक विचार, एक ध्यान, एक स्मृति बन चुका है। आदित्य अब ऋषि है, माया अब शून्य नहीं, वह प्रेरणा है, और चक्र समाप्त नहीं हुआ। वह अब हम सब के भीतर शुरू हो चुका है। कहानी के भावनात्मक सूत्र: प्रेम जो युगों को जोड़ता है, बलिदान जो युद्ध से अधिक पवित्र होता है, अमरता जो केवल जीवन से नहीं कर्म से प्राप्त होती है,